आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 7 की प्रश्नावली 3.1 को हल कर रहे हैं। उसका सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 हमें दिया गया कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हमने आपको माध्य का एक फॉर्मूला बता दिया था, जो हमारे लिए था आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। लेकिन इस बार हम देखेंगे कि जो आंकड़े यानी जो संख्याएं हमें दी जाती थी, एक्चुअली वो दी नहीं गई है, लेकिन ये बोला गया है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं। देखिए, पूर्ण संख्या होती है जीरो से जो शुरुआत होती है अनंत तक, वो होती है पूर्ण संख्या। और हमें लेंगे प्रथम 5 यानी शुरू की 5। तो देखो, शुरू होती है जीरो से, अगली 1, 2, 3, 4, हमें 5 ही लेने। देखो 1, 2, 3, 4, 5, टोटल हो गई 5। इनका हमें जोड़ करना है और फिर बट्टे में संख्याओं का भाग लगाना है। तो देखो, आंकड़ों का योग, आंकड़े हो गए हमारे 0 + 1 + 2 + 3 + 4। काफ़ी बार हम देखते हैं 4 ही हुई है, लेकिन ये 4 नहीं, संख्या तो 5 हो गई क्योंकि 0 भी सम्मिलित था। 1, 2, 3, 4, 5। और बट्टे में है आंकड़ों की संख्या, वो तो पता ही है 5 ही है। तो देखो 0 और 1, 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6, 4, 10। और बट्टे में कितना है 5। तो 5 का 10 में भाग जाएगा 2 बार, यानी कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना निकलेगा? 2। सवाल नंबर 4 भी कुछ इसी प्रकार से हमें दिया गया है। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियां खेली हैं और इसमें इस प्रकार से रन बनाए हैं। उनका हमें माध्य स्कोर ज्ञात करना है। तो देखिए, माध्य अगर हमें ज्ञात करना है तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई है। फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा? आंकड़ों का योग यानी जो भी संख्या दी है उनका जोड़ करना है, और बट्टे में उन आंकड़ों की संख्या यानी संख्याएं टोटल है कितनी वो। तो देखिए, आंकड़ों का योग तो इन आंकड़ों को जोड़ना हमें, जैसे 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 50 + 0 + 100। और डिवाइड हमें करना है आंकड़ों की कुल संख्या, जो कि हमें दे रखी है 8 है, और बट्टे के अंदर कुल आंकड़ों की संख्या जो 8 हमने दे रखी है वो लिख लेंगे। अब इन्हें हमें प्लस करना है, तो हम इनको लिख के ही प्लस कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 58, 58 + 76, ये हो गया 134, और उसके बाद में हो गया 40, ये हो गया 174, फिर हो गया 35 जो हो गया है 209, और इसके बाद में 46, 255, और उसके बाद में हो गया 50, 305, और 100, 405। यानी उनका जोड़ हम कर सकते हैं लिख के, ये आ रहा है 405। और उसमें हमें भाग लगाना है 8 का। तो 8 का हम भाग लगा देंगे। भाग तो नॉर्मली हम लगा सकते हैं, जो कि हमने जो पिछली प्रश्नावली थी पॉइंटों के भाग लगाए थे, उस प्रकार से भी जा सकता है। ये देखिए, भाग आप लगा के देख सकते हैं, ये जाएगा ऑलमोस्ट 5 8 40, 8 5 40, बच गया 0 5, एक संख्या उतरेगी ऊपर से तो 0 लग गया पॉइंट, और फिर आ जाएगा 8 6 48, बच गया 2 0, 20 हो जाएगा, 8 दूना 16, फिर बच जाएगा 4 0 40, 8 5 40। तो कुछ इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। माध्य आएगा हमारा 50.625, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 50.63। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या 5 या 5 से बड़ी है तो हम आगे वाले में उसे ऐड कर देते हैं, और पॉइंट के बाद 2 संख्या भी हम छोड़ सकते हैं। सिंपल है, सिर्फ इनको जोड़ना है और 8 का भाग लगाना है। जो सवाल नंबर 5 अब हमें दिया गया है उसमें थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसमें दिया गया है कि सारणी में प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा खेले गए चारों खेलों में अर्जित अंक लिखे गए, यानी कि कोई प्लेयर है ABC, उन्होंने 4 खेल खेले, और चारों खेलों में कितने कितने अंक, जैसे A को कितने अंक मिले, B को कितने मिले, C को कितने मिले, और नहीं खेला तो वो भी लिखा गया है।
यहाँ पे कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन उनके आंसर हमें देने हैं। जैसा पहला ही सवाल है कि प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक के लिए माध्य ज्ञात करना है हमें। देखिए पहले सवाल को देखेंगे, हमें ए का माध्य निकालना, तो हम लिख देंगे ए का माध्य। फॉर्मूला तो आपको याद होगा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या आपको लिखना है, ठीक है। मैं अब आपको यहाँ पे सीधा उसका आगे हल बता रहा हूँ। तो सिर्फ ए का माध्य निकालना, में सिर्फ ए का यहाँ पे दिया ना, तो हम सिर्फ ए की संख्याओं पे ही ध्यान देंगे। तो ए अगर देखे तो ये रहा, इसका पहला खेल, दूसरा खेल, तीसरा खेल, चौथा खेल, इनके आंकड़ों का योग करना है, क्योंकि माध्य में योग होता है आंकड़ों का। तो देखो कितने कितने आंकड़े हो गए हैं, 14 + 16 ये हो गए 30, और 10 40 और 10 50। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे अलग अलग, ठीक है। ये हो गए 50 टोटल। बट्टे में तो आएंगे आंकड़ों की संख्या जो है कि 4 है, 1 2 3 4, भाग लगा देंगे तो ये आएगा हमारा 4 एकम 4, बच गया 1, 4 दूना 8, बच गया 2.45 20, यानी कि ए का माध्य आएगा 12.5 यानी 12.5। फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है कि प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित अंक का माध्य ज्ञात करने के लिए कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। देखो अगर हमें सी का निकालना है तो हमें सिर्फ सी पे ही ध्यान देना होगा। सी ये रहा हमारा, अगर सी का माध्य हम निकालेंगे तो आंकड़ों का योग तो देखो ये रहेगा 8 + 11 19, 19 प्लस यहाँ तो खेला नहीं है तो कुछ है ही नहीं, 0 ही है, 19 + 12 प्लस हो गया 32। बट्टे में देखो एक चीज ध्यान रखना, जहां पर कोई खेला ही नहीं, अगर वहां 0 होता तब तो हम उसको काउंट कर लेते क्योंकि उसने 0 पॉइंट ही प्राप्त किए, लेकिन खेला नहीं है तो उस दिन वो आया नहीं, खेला नहीं, तो उसको हम ना प्लस करेंगे आंकड़ों के योग में और ना आंकड़ों की संख्या में उसे काउंट करेंगे। आंकड़ों की संख्या वही काउंट करेंगे जिसमें वो खेला है, पहले में, दूसरे में और चौथे में, यानी कि 1 2 और 3। तो भाग किसका दे रहे हैं हम, 3 का। वैसे तो इसका आंसर इतना ही था कि भाग किसका दे रहे हैं, तो 3 का दे रहे हैं या 4 का, 3 का दे रहे हैं, लेकिन इसने आगे पूछ लिया क्यों, तो उसके लिए हम बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये आ रहा है 3 एकम 3 0, क्यों 3 दाई 30 हो जाएगा, 0.2 बचेगा, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, आगे से आगे बढ़ेगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10.67, क्योंकि 5 से बड़ी संख्या तो आगे वाले में जुड़ जाता है। क्योंकि जो गेम खेला नहीं उसको हम नहीं लेंगे, एवरेज माध्य निकालना है तो उतने के लेंगे जिनका खेला गया, 3 का भाग इसमें लगेगा। फिर इसी में आगे सवाल नंबर 3 आ गया है जो है, अब आपको यहाँ पे बी का देखना, बी ने सभी चारों खेलों में भाग लिया है जी, बी ने चारों खेलों में भाग लिया, 0 मतलब वो खेला है, आउट 0 पे हो गया तो कोई बात नहीं, खेला तो है वो। आप उनका माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, जो अभी तक हम ज्ञात कर रहे थे वैसे ही ज्ञात करेंगे, ठीक है। माध्य ज्ञात करने के लिए हम कोई अलग टेक्निक तो लाएंगे नहीं, बस इस बार किसका निकालना हमें, बी का, तो हम लिख देंगे यहाँ पे बी का माध्य, और आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या तो आप समझ ही चुके हैं, तो बी का होगा तो वो 0 + 8 8 और 6 14, 14 और 4 18, और इसमें हम भाग लगाएंगे 1 2 3 4 जितने मैच वो खेला है। अगर इसमें भी कोई नहीं खेलता तो उसका हम भाग नहीं लगाते, लेकिन चारों में खेला है तो भाग 4 का लगेगा। ये जा रहा है 4 चौक 16.45 20, ये आप भाग लगा के देख सकते हैं, क्योंकि 4 के 3 के 4 के पहाड़े तो आपको आते होंगे, और सिंपली आप भाग भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद था सवाल नंबर 4, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा। हमने ए बी सी सबका माध्य निकाल लिया ऊपर नीचे से ही, ए का पहले, सी का पहले, बी का बाद में। अब हमें बताना प्रदर्शन किसका अच्छा था, सबसे अच्छा किसका प्रदर्शन था, यानी सबकी अच्छी एवरेज किसकी थी, माध्य किसका अच्छा निकला है। देखो इसका 12.5 निकला है, इसका 10.67 निकला है, इसका 4.5, तो सबसे बढ़िया किसका है, जिसका ज़्यादा उसी का बढ़िया होगा ना, तो सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका है, ए का है। तो हमें इतना ही लिखना है कि ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। समाप्त, सवाल नंबर 5 कंप्लीट। आगे सवाल नंबर हमारा 6। सवाल नंबर 6 में हमें यहाँ पे दिया गया है कि विज्ञान की एक परीक्षा है जिसमें
विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक हमें दिए गए हैं, जो आपके सामने है 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75। इसमें सवाल नंबर 1 जो हमारे पास है वो कहा जा रहा है विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक और सबसे कम अंक कितना, इतना बताना है। देखो सवाल नंबर 1, हमें सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक बताना है। देखो सबसे अधिक कहां पर है, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही तो अधिक होगा। तो देखो 85, 76, 90 अभी तक बड़ा आया है, 95 तो सबसे बड़ा क्या था 95। सबसे कम अंक कौन सा था, सबसे कम यानी छोटा, अभी तक तो 76 चल रहा है, 39 आ गया, 48 तो नहीं, 39 ही सबसे छोटा है। तो पहला क्वेश्चन तो कितना आसान था कि सबसे बड़ा अंक और सबसे छोटा अंक बताना था हमें, जो हमने बता दिया इजीली। अब इसमें आ रहा है सेकंड क्वेश्चन, प्राप्त अंकों का परिसर बताइए। देखिए परिसर निकालना तो आपको पहले ही बताया था, बड़ा आसान होता है। आपको सबसे बड़ा अंक देखना है, जो कि आपको वहां देखने की अब जरूरत नहीं है, हमने अभी तो लिखा देखकर इसी में से। तो सबसे बड़ा अंक हमारे पास है 95, सबसे छोटा हमारे पास है 39 और अंतर निकलेगा वही तो परिसर होगा। और ये तो अंतर आप घटा के निकाल सकते हैं, कितना आ रहा है 56, क्योंकि 95 में से 39 जाएगा तो बचेगा 56। इसी में हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है कि समूह द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। और माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला अब तक आपको याद हो चुका होगा, आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की कुल संख्या। अब हमें क्या करना है, इन आंकड़ों को प्लस करना है सबको। तो ये आप कहीं पर भी नंबर्स लिख के आप प्लस कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली इनको जोड़ना ही है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, 85 प्लस 76 प्लस 90, 85 प्लस 39 प्लस 48, 56, 95, 81, 75 और बट्टे में आंकड़ों की कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी है 10 है। तो आप इनको सबको प्लस कीजिए, जो कि इजीली आप कर सकते हैं। मैं यहाँ करके आप बता देता हूँ, यह आएगा 5 और 6 11, 0 11 और 5 16, 16 9 25, 25 8 33, 33 6 39, 39 5 44, 44 1 45 और 5 50 का 0 हासिल लगेगी 5, 5 8 13, 13 7 20, 20 9 29, 29 8 37, 37 3 40, 40 4 44, 44 5 49, 49 9 58, 58 और 8 66, 66 और 7 हो गया 73, यानी इनका जोड़ आया 730। बट्टे में कुल संख्या 10, यानी कि 0 से 0 क्या हो गया कट। तो हमारा माध्य कितना रहा, माध्य रहा है 73। ये हमारा हो गया ये आंसर नंबर 6 कंप्लीट।